किसान भाई लापरवाही की हद होती है। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि जब 60 दिन के ऊपर की गेहूं की फसल हो जाती है तो बिल्कुल ध्यान देना बंद कर देते हैं। बहुत सारे किसान भाई ऐसी बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि बाद में उनको इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर यह किस कारण से हुआ है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि जब 70 दिन के ऊपर की आपकी गेहूँ की फसल हो गई है तो उतना ही ध्यान देना है जितना आप शुरुआती अवस्था में अपने गेहूं की फसल में ध्यान दिया था। अगर आप पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं तब भी 50 से 60% तो ध्यान आपको रखना ही है, तभी आप अच्छा पैदावार ले पाओगे। इसका मतलब यह नहीं है कि शुरुआत में 50 दिन तक आपने बहुत कुछ किया, उसके बाद का समय आया तो आपने बिल्कुल लापरवाही आपने दिखाया और बाद में फसल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि ऐसे किसान भाई जो गलती करते हैं, 70 दिन की गेहूं होती है और इतनी बड़ी गलती कर देते हैं कि उनको काफ़ी ज़्यादा पैदावार में नुकसान देखने को मिलता है। तो आप ऐसी गलती ना करें। इसके लिए जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इस पर आपको ध्यान देना है। अभी अभी दोस्तों मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो आँख मूंद के अपनी गेहूँ की फसल में डाल ही दीजिए, या ऐसा आपको करना ही करना है। बहुत सी कंडीशन होती है जिसमें इन कंडीशन में इन चीज़ों को करने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन आपके खेत में ऐसी कोई समस्या ही नहीं है, ऐसी कोई समस्याएं दिखी ही नहीं है, तो आपको इस पर बेफजूल खर्चा भी करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपको अगर लगे कि आपके खेत में इन चीज़ों की ज़रूरत है तभी आप पैसा खर्च करें। अगर आपके गेहूं में कोई समस्या नहीं है, ऐसी कोई कमजोरी नहीं दिखाई दे रही है, तब तो आपको बिल्कुल इस पे एक पैसा नहीं खर्च करना, क्योंकि किसान 1 रुपया कमाता है तो उसके लिए भी दिन रात की मेहनत जुड़ी होती है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हम किसान भाई बेफजूल एक भी रुपया अपनी गेहूं की फसल में बर्बाद करें। तो किसान भाइयों, चलिए हम बात कर रहे थे कि अगर आपकी गेहूं 65 से लेकर 70 दिन क्रॉस हो चुकी है या 70 दिन की हो चुकी है, तो इस टाइम पर आपको क्या क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या क्या करने की ज़रूरत है, क्या क्या नहीं करने की ज़रूरत है। देखिए, गभोड़ अवस्था इस टाइम पर प्रायः सभी वैरायटी में चालू हो जाती है। तो जब गबोड़ अवस्था गेहूं में आती है तो बहुत तेज़ी से बढ़ना चालू हो जाती है। इतनी तेज़ी से हाइट बढ़ती है, कभी कभी हाइट कंट्रोल नहीं होती है और हद से ज़्यादा पौधे की वृद्धि हो जाती है, और जिससे तना कमज़ोर रह जाता है और पौधे की अधिक लंबाई होने के कारण जब दाने की भराई चालू होती है, अधिक लंबाई के कारण फसल गिर जाती है। तो फसल अगर गिर गई तो नुकसान होना निश्चित ही निश्चित है। 50 से 60% तक भारी नुकसान हो जाता है। तो ऐसे नुकसान से बचने के लिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी गेहूं की फसल की हाइट बहुत ज़्यादा पकड़ रही है तो 60 से 65 दिन 70 दिन पर आप लिहोसिन जरूर डाल दीजिए। लिहोसिन का फ़ायदा यह होगा क्योंकि यह एक ऐसा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है जो कि हाइट को कंट्रोल करता है। इससे तना मजबूत होगा और हाइट रुक जाएगी, जिससे तना मजबूत होगा और नोट्स की दूरी कम हो जाएगी, जिससे कि फसल गिरने के चांस काफ़ी कम हो जाएंगे। इसे 250 ml प्रति एकड़ यूज़ करना है। ऐसी अवस्था पर अगर आपको डालनी पड़ रही 250 ml प्रति एकड़ 120 लीटर पानी में, अगर हाइट नॉर्मल चल रही है तो इसे डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डालना पड़ ही रहा है तो आप खेत की सिचुएशन के हिसाब से किसान भाइयों डालें, 2 बार स्प्रे करें इसे, तो काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलेगा। वैसे तो अकेला स्प्रे करें और अच्छी बात है किसान भाइयों। अगर इसी समय आपको कुछ उर्वरकों की लग रहा है कि रिक्वायरमेंट है तो पौधे को देने के लिए उसके साथ उर्वरकें भी मिलाई जा सकती हैं, क्योंकि 65 से 70 दिन पर बहुत से खेतों में मैंने देखा है जिसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और बालियाँ निकलने की स्टेज कुछ टाइम के बाद आती है और पौधा ग्रोथ यानी कि हाइट पकड़े होता है। तो ऐसे में बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि जल्दी बालियाँ निकल जाए तो उस चक्कर में यूरिया डाल देते हैं। कभी कभी किसान भाई इतनी ज़्यादा यूरिया डाल देते हैं, मैंने देखा है कि 1 एकड़ में 2-2 बोरी हमारे क्षेत्र में किसान भाई इस सिचुएशन में डाल देते हैं। तो उससे होता क्या है, पौधे की हाइट तो कंट्रोल नहीं होती है और ज़्यादा लंबाई लेना चालू कर देती है। तो दोस्तों यह गलती आपको बिल्कुल करनी ही नहीं है, नहीं तो पौधे किसान भाई बहुत ज़्यादा बढ़ करके पतले रह जाएंगे, कमज़ोर रह जाएंगे और फसल गिर जाएगी। तो यूरिया आपको भूल कर टॉप ड्रेसिंग के रूप में कुछ टाइम के बाद बिल्कुल नहीं करनी है। जब गबोड़ अवस्था आ जाए या पौधे में बालियाँ निकल जाए, इसी टाइम पर किसान भाई यूरिया डालते हैं, क्योंकि इसी टाइम पर सिंचाई करते हैं और सिंचाई करने के बाद यूरिया डाल देते हैं कि सब बालियाँ एक साथ निकल जाए। लेकिन नुकसान होता है तब उनको समझ में नहीं आता है कि किस गलती के कारण मेरे फसल बर्बाद हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको गेहूं में इस टाइम पर नाइट्रोजन की कमी दिखती है तो किसान भाई आपको क्या करना है, 13-0-45 जो आता है इसमें नाइट्रोजन होती है और पोटाश होती है। इसको 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा लेकर के स्प्रे कर देना चाहिए।
इसको स्प्रे करने से क्या होगा कि जो नाइट्रोजन की आवश्यकता है इस टाइम पर गेहूं के पौधे को है, वो स्प्रे करने के माध्यम से नाइट्रोजन पूरा हो जाएगा। और साथ में पोटाश जो है वो पौधे की गुणवत्ता विकास और किसान भाई दाने की गुणवत्ता और इसके साथ साथ दाने का भराव, दाने का वजन बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। तो इस टाइम पर आप इस उर्वरक को दे सकते हैं। लेकिन नाइट्रोजन देने की अगर कमी नहीं दिख रही है तो आप केवल अकेला जो है लिहोसिन डाल करके 8 से 10-15 दिन के बाद या बाली निकल जाने के जस्ट पहले 05234 भी डाल सकते हैं। इसको डालने से क्या होगा किसान भाइयों, आपको मैंने कई सारी वीडियो में बताया है कि तना भी मजबूत होगा, दाने की गुणवत्ता भी होगी, दाने का भराव अच्छा होगा, दाने का वजन भी बढ़ेगा और अच्छी क्वालिटी और ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो इस उर्वरक को आप डाल सकते हैं। बाली निकलने के बाद बहुत सारे किसान भाई उर्वरक को स्प्रे करते हैं। तो दोस्तों अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं बाली निकलने के बाद तो 0050 का ही स्प्रे करें, 1 किलोग्राम मात्रा लेकर के। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बाली निकलने के बाद करें, वही काम अगर आप बाली निकलने के पहले कर लेंगे 05234 का स्प्रे करके, तब भी आपकी फसल का उत्पादन बढ़ना ही बढ़ना है। इसी टाइम पर जब 70 दिन क्रॉस होता है या बाली निकलने के पहले बहुत सारे किसान भाई बोरॉन को भी डालना चाहते हैं। अगर किसान भाइयों आपको लगता है कि आपके गेहूं में बोरॉन की आवश्यकता है तो आप बोरॉन को भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन उसकी सीमित मात्रा में। बहुत सारे किसान भाई बहुत अधिक मात्रा में डाल देते हैं, उनको समझ में आता ही नहीं है कितनी मात्रा में हम डालें, फसल जल करके ख़राब होती है। तो ऐसे नुकसान से तो बेहतर ही है कि आपको बोरॉन डालने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप बोरॉन डालना ही चाहते हैं तो 1 एकड़ में आपको 100 ग्राम के ऊपर बोरॉन नहीं डालना है किसान भाइयों, वो भी 20% वाली। इधर उधर की कहीं सुनी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। दुकानदार आपको कितना भी समझाए, कितना भी पढ़ाने की कोशिश करे, उसके झांसे में नहीं आना है कि लेकिन ये चीज़ें डाल दो, वो चीज़ें डाल दो। बेकार में आपको व्यर्थ में पैसा इस टाइम पर खर्च नहीं करना है। कभी कभी ज़्यादा खर्च करने के चक्कर में फसल खराब भी हो जाती है, तो ऐसे नुकसान भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इस टाइम पर दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं कि बहुत से किसान भाइयों के खेत में जब बालियां निकल जाती हैं तो माहू लगना चालू हो जाता है। माहू से बचाव के लिए आपको थाइमेथाक्सोम 25% WG ले आते हैं, इसकी मात्रा 40 से 50 ग्राम मात्रा लेकर के आपको घोल बना करके स्प्रे कर देना है। अगर आप चाहें तो इस टाइम पर 0050 साथ में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं या सिंगल स्प्रे कर सकते हैं। 05234 का भी स्प्रे किया जा सकता है, लेकिन ये कोशिश करें कि 05234 बाली निकलने के पहले ही स्प्रे करें। और जब बाली निकल जाती है और बाली निकलने के बाद बहुत सारे किसान भाइयों को बताया जाता है कि बोरॉन को स्प्रे कर दीजिए। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बाली निकलने के पहले अगर आप इसको स्प्रे करेंगे तो यह परागण की प्रक्रिया को बढ़ाता है और यह सब चीज़ें जो हैं फ़ायदेमंद होती हैं, वो फ़ायदा आपको मिलेगा। बाली निकल जाने के बाद पता लगा कि फूल की अवस्था में है, उस टाइम पर आपने इन उर्वरकों को स्प्रे कर दिए तो परागण जो है आपका अच्छा होना है वो नहीं हो पाएगा और फसल का फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है किसान भाई तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसान भाई हमारी चैनल पर गेहूँ आदि अन्य किसी संबंधित जानकारी के लिए बने रहता है।